Audio Jungle. Audio Jungle. एबी न्यूज़ की टीम इस समय चौरी चौरा के क्षेत्र में आने वाला ये एक जगह है जिसको अभी हम लोग यहाँ पे एक नेताजी हैं सुभाषपा के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी। ये पहचान का मोहताज नहीं है ये पार्टी। इसके जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राजभर सर, वो लगातार सरकार को विपक्ष के तौर पे हमेशा घेरते रहे हैं। उन्होंने ये घोषणा किया था कि वह अकेले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 शिरकत करेंगे, लेकिन अचानक आप लोगों ने देखा होगा कि उन्होंने सपा के साथ गठबंधन कर लिया है। इसी के एक वर्तमान विधायक हैं कुशीनगर जनपद से, रामकोला क्षेत्र लगता है विधानसभा, रामानंद बौद्ध जी। सर से हम लोग जानेंगे कि सर क्या वजह रही। सर एबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद। समझ में नहीं आ रहा है कि जो व्यक्ति, जो आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बोल रहा था कि मैं अकेले लड़ूंगा 403 विधानसभा सीटों पर, तो क्या उन्हें डर सता रहा है क्या हार का कि वो सपा के साथ गठबंधन कर लिए? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में इस समय नेतागिरी में या सामाजिक चेतना में बब्बर सिर कहे जा रहे हैं। और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर बाबा साहब पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर के बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जो गरीबों के, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, दलितों के, अति दलितों के, शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए इन्होंने इनके हितों को देखते हुए जिन बिंदु पे भाजपा से समझौता किया और सरकार में आने के बाद कमिटमेंट हुआ था कि हम सरकार में आएंगे, आप सरकार बना दो, हम आप जो भी कह रहे हैं, जितना मांग रहे हैं वो मैं सारा पूरा कर दूंगा। सरकार ने पूरा नहीं किया, क्योंकि ये सरकार झूठी सरकार है, वादा कुछ और करती है, समझौता कुछ और करती है, करती कुछ और। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया और शासन में पहुंचने के बाद भी, सत्ता में पहुंचने के बाद भी अनवरत लड़ाई लड़ते रहे। और लड़ते लड़ते जब सरकार उन बिंदुओं को, जिन बिंदुओं पर गठबंधन हुआ था, अमल नहीं किया, तो इन्होंने कैबिनेट मंत्री की कुर्सी पर लात मार दिया। मुझे लगता है कि ये तो बड़ी कुर्बानी है कि उन्होंने अपने समाज हित को भलाई के लिए उन्होंने ऐसा पद छोड़ दिया। देखिए, आज इस प्रदेश में और देश में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जाने जा रहे हैं पिछड़ों के नेता के नाम पर, शोषित वंचित समाज के लोगों के नाम पर वो जाने जा रहे हैं। और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर कभी भी अपने मूवमेंट में पीछे नहीं रहे और पूरे प्रदेश में अनवरत ये चलते रहे। न सरकार का कहीं डर है, न किसी का कहीं कोई डर है, और सीना ठोक करके कहते हैं कि मैं अकेले चुनाव लड़ करके और इस सरकार को हरा करके दिखाऊंगा। लेकिन जब विचारों का तालमेल कहीं न कहीं जब हो जाता है तो मजबूती मिलती है। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर ने जब देखा कि कहीं न कहीं किसी बिंदुओं पर हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उन्होंने अपना सफर, राजनीतिक सफरिंग व्यक्ति को ढूंढा और बिना शर्त का समझौता किया। क्योंकि जिन बिंदुओं पर भाजपा से हुआ था उस बिंदु को माननीय आदरणीय अखिलेश यादव जी भी जानते हैं, सारे दल के नेता जानते हैं। उन्होंने कहा मैं इनके साथ हूं और कोई शर्त नहीं है, शर्त बस यही है, पिछड़े समाज के वो भी हैं, पिछड़े समाज के ये भी हैं, हम दलित समाज के हैं। तो सारे ये दर्दों को लेकर के आदरणीय ओम प्रकाश राजभर उनके हितों को ध्यान में रखते हुए पार्टी से समझौता कर लिया। सर, पिछड़े हितों की अगर बात करें तो सपा का बसपा के साथ भी गठबंधन हुआ था और बसपा भी पिछड़ों की राजनीति, दलितों की राजनीति करती है, लेकिन उससे चला नहीं। तो क्या ऐसा नहीं लगता है कि आपके साथ भी नहीं चलेगा? देखिए, बसपा जिन बिंदुओं पर चली और समझौता की, बसपा खुद धोखेबाज है, अखिलेश यादव नहीं। अखिलेश यादव ने तो ईमानदारी से काम किया और इसीलिए मायावती का 10 सीट निकल गया, उनका 5 सीट रह गया। तो बसपा कहीं ना कहीं चूक किया और विश्वास में विश्वासघात किया, जिसका नुकसान अखिलेश यादव को हुआ। लेकिन इस पार्टी में आदरणीय ओम प्रकाश राजभर गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन गर्दन को झुका नहीं सकते हैं। ये उनका नेचर है और ये लड़ते हैं। आज के समय में दलित भी इन पर विश्वास कर रहा है, अति बैकवर्ड जिनको कोई जानता नहीं है उन जातियां भी इन पर विश्वास कर रही हैं, पिछड़े समाज के लोग भी विश्वास कर रहे हैं, सभी सर्व समाज के लोग इन पर विश्वास कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जिस लड़ाई को लेकर मैदान में उतरे हैं, अगर सरकार बनी तो निश्चित रूप से वो लागू कराएंगे, जिसका लाभ धरातल पर पहुंचेगा, उन गरीब के बीच में पहुंचेगा जो गरीब कभी सोचा नहीं था। अगर देखा जाए तो सर, अभी अगर हम सपा की बात करें
भाजपा की तुलना में, तो भाजपा ने प्रचंड बहुमत हासिल किया था और लगातार भाजपा गरीबों को निःशुल्क राशन और अन्य सारी चीज़ें दे करके उनको पोलराइज कर रही है। तो आपको लगता है कि आप जीत सकते हैं इतनी बड़ी चुनौती को? देखिए, भाजपा 325 सीट उत्तर प्रदेश में 2017 में पाई। उसका मुख्य कारण कोई जान नहीं रहा अब उस सतह में, उसका मुख्य कारण आदरणीय ओम प्रकाश राजभर है। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर गठबंधन ना किए होते तो 155 सीटों पर जो है तरफा जो भाजपा गई, गठबंधन गया, नहीं जाती। आदरणीय ओम प्रकाश राजभर की देन है कि 2017 में भाजपा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आई। अब देख लेगी भाजपा का ताकत क्या है और ओम प्रकाश राजभर की ताकत क्या है, तो जनता के सामने आने जा रहा है। 2022 में चुनाव होने जा रहा है। ये रहे हमारे साथ रामानंद बौद्ध सर, जिन्होंने बताया कि आने वाले चुनाव में वह जरूर भाजपा की मजबूत दावेदारी को जनता के समक्ष रखेंगे। धन्यवाद सर। धन्यवाद।